गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वाली वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.5। आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 9.5 को क्वेश्चन 1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.5 का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और आज हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 1 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, हमें इनके प्रोडक्ट निकालने हैं, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं और वो आइडेंटिटीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे जो इसे फिट बैठती हो। ठीक है, तो देखो इस वाले जो हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है x+3। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो ये थी, that is a+b whole square is equals to a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी वो। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वाली आइडेंटिटी हमें इस क्वेश्चन में लगानी है। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी x+3, यहाँ पर भी x+3। ठीक है, तो मुझे पता है बेसिकली मेरी आइडेंटिटीज़ में मुझे दे ही क्या रखा होता है, या तो a या b। यहाँ पर a और b के अलावा और कोई वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, तो इसे मैं a मानती हूँ और इस वाले को मैं b मानती हूँ। तो चलो अगर मैं ऐसे लिखूँ इसे कि चलो मैं कहती हूँ a जो है मेरा वो x है और जो मेरा b है वो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में 3 दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ 3 दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे x उसे मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं a और b की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? x की जगह मैं a लिख सकती हूँ और 3 की जगह मैं b लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी a+b हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a+b होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया एक तरीके से कि मुझे यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x+3 होल स्क्वायर। बात एक ही होगी, अगर आप इसे खोलोगे तो यानी कि 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हो होल की पावर 2 में। ठीक है, आप देखो क्या बन गया, ये बन गया ना a+b होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर मेरा a जो है वो x और यहाँ पर मेरा 3 जो है वो मेरा b है। तो यही वाली आइडेंटिटी आ गई a+b होल स्क्वायर। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, आप साइड में लिखोगे भी, मेंशन भी करोगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है। अब आप लिख सकते हो a² दैट इज़ x² प्लस b² क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 जो है वो b है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो a यहाँ पर क्या है x और b क्या यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा x² + 9 + 6x एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से दे रखा है। अब मैं यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ 2y + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि 2 टाइम्स है। अगर मैं इसको खोल के लिखूँगी तो मेरे को यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका 2 टाइम्स लिख दिया। देखो ये क्या बन गया मेरा, a+b होल स्क्वायर बन रहा है मेरा। ठीक है, साइड में लिख देंगे a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a² + b² + 2ab। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी बन रही है मेरी। तो क्या हो जाएगा ये देखो, अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि a² यहाँ पर a क्या है मेरा 2y, यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर करना है, पूरे का करना है। ठीक है, जितना a है मेरा उस पूरे का होगा। यहाँ पे मेरा जो a है उसकी पूरी वैल्यू 2y है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 जो है मेरा वो b है, तो ये हो जाएगा 5²। अब क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं a और b से, तो a क्या है मेरा 2y और मल्टीप्लाई b क्या है मेरा 5, तो ये हो जाएगा 4y² + 25 + 20y and this is your answer. Now next one। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसके लिखना चाहूँ एक करके तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2a - 7 होल स्क्वायर। मीन्स अगर मैं इसे ओपन भी कर दूँगी तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिखूँगी, 2a - 7 का होल स्क्वायर इज़ वॉट, मतलब 2 टाइम्स है ये। 2 टाइम्स मतलब 2a - 7 मेरा 2 बार है यहाँ पर। ठीक है, 2 बार है, यानी कि देखो यही चीज़ आ गई यहाँ पे। तो मैंने इसको ये करके लिख दिया, मतलब छोटा करके लिख दिया पावर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है a। ठीक है, और ये क्या है मेरा b है। ठीक है, ये क्या बन गया a - b होल स्क्वायर। ना मेरी सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई। ठीक है, देखो कैसे, ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। अब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a - b होल स्क्वायर की, दैट इज़ a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस, और जो मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो पॉजिटिव का था, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये मेरा नेगेटिव का था तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी की लगनी थी और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी थी। तो आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 2a, क्या है यहाँ पर मेरा 2a, और b क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू 7 है तो मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब इस ये आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 28a, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। अब देखो ये भी मेरा थर्ड वाले की तरह है बिल्कुल। अब देखो ये a है और यहाँ पर ये जो मेरा 1/2 है ये मेरा b है, ठीक है। देखो मैं इसे लिख सकती हूँ 3a माइनस 1/2। अभी कितनी बार है, 1 and 2, ठीक है, 2 बार आ रहा है तो इसकी पावर 2, ये 2 टाइम्स है मेरा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को a क्या दे रखा है, 3a दे रखा है, और यहाँ पर मेरे को b क्या दे रखा है, दैट इज़ हाफ, ठीक है। अब मैं देख सकती हूँ अगर मैं इसको a और b की टर्म्स में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको पता है ये तो एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि पता चल गया हमें इस वाले पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जो कि ये वाली है, ठीक है। अब ये क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में मेरी वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है मुझे। अब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3a होल स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, a क्या है मेरे यहाँ पे 3a, और मल्टीप्लाई b करते तो मेरे यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे मेरा b हाफ है तो मल्टीप्लाई हाफ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस, अब देखो ये आपस में कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 3a, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर 3a, एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब देखो एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ी थी जो कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अगर मैं इसे a और b की टर्म्स में देखूँ तो मैं इसे क्या लिखूँगी, मैं इसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर जो मेरा a दे रखा है वो मुझे 1.1 m दे रखा है, ठीक है, और जो मुझे यहाँ पे b दे रखा है वो मुझे दे रखा है 0.4, ठीक है। यही है, अगर मैं इसे a और b की टर्म्स में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ a, ठीक है, माइनस ये हो गया मेरा b, ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये हो जाएगा मेरा a, ठीक है, ये मेरा a के बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, और 0.4 मेरा b के बराबर है, b के इक्वल है, तो यहाँ पे b लिख देते। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी a प्लस बी की, देखो ये वो थी, ये जो a माइनस बी a प्लस बी है वो मेरा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरी थर्ड आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। ये वाली आपकी थर्ड आइडेंटिटी है जो कि आपको इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करनी है। तो देखो अब मुझे पता चल गया, ये मेरा मुझे ये दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा, आप लिख दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, और या फिर लिख दोगे यूजिंग द आइडेंटिटी, और साइड में ये लिख दोगे, ठीक है। अब तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मेरा a क्या है, दैट इज़ 1.1 m, ठीक है, इसका स्क्वायर, और माइनस b क्या है यहाँ पे, b इज़ 0.4, तो 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और आंसर आएगा 1.21 m स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा दैट इज़ 0.16, ठीक है। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकती, एंड दिस इज़ माय आंसर। गाइस अब हम इस वाले पार्ट को लास्ट में कवर करेंगे, जब तक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो दैट इज़ पार्ट 7।
अब मैं यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल ये जो है ये मेरा 5th वाले क्वेश्चन की तरह है, 5th वाले पार्ट की तरह है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो मेरा a है वो 6x के बराबर है और जो मेरा b है वो यहाँ पे मेरे 7 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको a और b की टर्म्स में लिखूँ इस वाले क्वेश्चन को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो, मैं 6x की जगह लिख दूँगी a और 7 की जगह मैं लिख के देखती हूँ b, ठीक है। 6x की जगह a और 7 की जगह b। देखो, ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी बन गई ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और ये मेरी किसके बराबर होती है? दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया इस वाले क्वेश्चन में मेरी ये 3rd आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका लिख सकती हूँ इस तरीके से। अगर मैं आइडेंटिटी को यूज़ करूँ तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये चीज़ ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? 6x है, यानी कि उसका होल स्क्वायर, माइनस b क्या है? मेरा 7 है, तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 36x स्क्वायर एंड 49 एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से कॉमन करके भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉमन आएगा, कुछ यहाँ से कॉमन आएगा तो बाहर करके भी कर सकते हो, कॉमन करके भी, अदरवाइज़ यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर देखो अब मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ, यहाँ पे जो मेरा a है वो मेरा माइनस a है, ठीक है। a जो है वो माइनस a के बराबर है, ठीक है। और जो मेरा b है वो मेरा c के बराबर है, तो b जो है वो c के बराबर है। अगर मैं इसे a b के टर्म्स में लिखूँ इसको, तो कैसे लिखूँगी? माइनस a की जगह a और c की जगह b लिख दूँगी, तो जगह a और ये जगह प्लस b, ठीक है। अब देखो अब देखो क्या बन गया, इसे मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स आ रहा है ना ये, तो मैंने इसको पावर में करके लिख दिया। अगर मैं इसे खोलूँगी तो इसमें मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसकी तरह, ठीक है। मैंने इसको पावर में लिख दिया। मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, डेट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करना है, जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मुझे यानी कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो इसे अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर यानी कि माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है मेरा? माइनस a के बराबर, प्लस अब b क्या है मेरा? c है, तो जगह c का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, यहाँ पर माइनस a है, मल्टीप्लाई b यहाँ पर c है, ठीक है। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर माइनस में माइनस 2ac एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखो गाइस, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं कहूँ कि जो मेरा a है वो मेरा x/2 के बराबर है और जो मेरा b है वो मेरा 3y/4 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसे a प्लस a और b की टर्म्स में लिखूँ तो क्या लिखूँगी? हो जाएगा मेरा a x/2 मेरा a के बराबर है प्लस 3y/4 मेरा b के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? a प्लस b 2 टाइम्स a प्लस बी होल की पावर 2 लिख सकते हो, यानी कि मुझे पता चल गया मेरे को कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, डेट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर को, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? देखो, अब a मेरा है x/2 के बराबर, x/2 होल स्क्वायर प्लस b मेरा किसके बराबर है? 3y/4 के बराबर है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब इसे सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा x²/4, इसे करूँगी सॉल्व हो जाएगा अपॉन 16 प्लस ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आएगा यहाँ पर 3xy/4, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। आप चाहो तो इसमें से एक चीज़ कॉमन ले सकते हो, दैट इज़ 1/4 आप ऐसे कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर भी 4 कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे कैसे आप लिख सकते हो इसको? देखो, x² अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1/4 की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो क्या हो जाएगा? x²/4, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया x² यहाँ से, ठीक है। सॉरी 1/4 इसमें से, और इसमें से मैं 1/4 कॉमन ले लिया है यहाँ से भी। क्यों? देखो 9/4 y², अगर आप 9/4 की मल्टीप्लाई 1/4 से करोगे तो मेरे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसमें से भी 1/4 कॉमन ले लिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा यही है 3xy, अगर मैं 3xy की मल्टीप्लाई 1/4 से करूँगी तो मेरी वाली टर्म आ जाएगी। अब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर आपको कॉमन करके करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आंसर सही है। नाउ गाइस, लास्ट पार्ट,
देखो यहाँ पर भी हमें, देखो अगर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ मेरा a जो है वह मुझे 7a दे रखा है और जो मेरा b है वो मुझे 9b दे रखा है। तो अगर मैं इसको a और b के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, 7 की जगह a, 9b की जगह b। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये मैं आपको रफली बता रही हूँ कि आपको पता कैसे करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर एक बार आपको पता चल गया कि आपको कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो a माइनस बी, अब देखो ये 2 टाइम्स है तो मैं इसे लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलूँगी तो यानी कि मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करनी है इसकी, यानी कि यही चीज़ आ जाएगी। तो मैंने इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया। अब देखो मुझे पता चल गया मुझे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, इट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मुझे पता चल गया मुझे सेकेंड आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये हो जाएगा मेरा, अब देखो a यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 7 लिख देती, 7a लिखूँगी, दैट इज़ 7a होल स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 9b लिख दूँगी। तो यहाँ पे जाएगा 9b होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7 है और b की जगह 2b। ये हो जाएगा 7 7 49 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर माइनस 126 ab। ओके, आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, आ जाएगा इसमें से कॉमन भी। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर गलत नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कहा था लास्ट में करेंगे हम, सेम आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखे कि आपको पता ही ना चले कि यहाँ पर जो है मेरा a क्या है और b क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ईजी तरीका है, आप सबसे पहले क्या करो, जैसे आप यहाँ पे b पहले लिख लो, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस का ही तो है a, और यहाँ पर भी एक काम करो, यहाँ पर b स्क्वायर लिख लो पहले और माइनस a स्क्वायर लास्ट भी कर दो। ठीक है, अगर आप मैं कहूँ कि देखो अब हम फर्स्ट वाले को a मानते हैं, ठीक है, a के तो इक्वल मानते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 6x था तो इसको a के बराबर मानते हैं, और जो दूसरी वाली टर्म होती है वो मेरी 7 के बराबर मानते हैं, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरा a है उसे मैं मान लेती हूँ b स्क्वायर, पहली वाली टर्म को हम मान लेते हैं a और दूसरी वाली टर्म को हम b मानते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा b क्या है, b यहाँ पर मेरा a स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो इसे हम a और b के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे ही तो लिखोगे, b स्क्वायर की जगह a और a स्क्वायर की जगह b। ठीक है, जो जिसके बराबर है a और b के टर्म्स में लिख रहे हैं अभी हम इसे। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा। अब देखो पता चल गया आपको किस कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेम आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी, या आगे पीछे करके कह लो, बात एक ही है। तो ये किसके बराबर होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि पता चल गया आपको यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर, यानी कि ए यहाँ पर मेरी ए क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर है ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ए है, ए की वैल्यू क्या है मेरी, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, अब मुझे किसका स्क्वायर करना है, ए का, और ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो मुझे बी स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, बी मेरा किसके बराबर है, दैट इज़ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, b की जगह मैं लिख दूंगी a स्क्वायर, क्योंकि मेरा b जो है a स्क्वायर के बराबर है। अब इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं b का, तो b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस a रेज़ टू द पावर 4, एंड दिस इज़ योर आंसर। हो सकता है आपको बुक में आंसर इस तरीके से दे रखा हो, -a4 प्लस b4, सही है। हमने इस आंसर में क्या होगा, -a4 पहले लिख दिया है और प्लस का b4 बाद में लिख दिया। ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल। हे गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरे पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।